ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके समय नहीं गंवाना है, अच्छे से चित्र को देखना है। चित्र को अच्छे से देखना है। पहले आपको ये देखना होगा कि ये चित्र कहाँ का है। ठीक है, ये चित्र कहाँ का है। ओके, वेरी गुड। ओके, साई पाठक, इतना ज्यादा दिखा था। एग्जैक्टली यह पिज्जा हट का चित्र है, जहां पर पिज्जा खाने के लिए लोग एकत्रित है। ठीक है, ये चित्र देखते हैं, मुझे भी खाने का मन कर रहा है पर नहीं खाना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वादिष्ट पिज्जा मिलते हैं, जहां पर ये देखो, ये लड़की आई है, यहाँ पर बैठेगी और क्या करेगी, पिज्जा ऑर्डर करेगी और स्वादिष्ट पिज्जा का आनंद खाएगी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे जो दृश्य दिख रहा है, ये दृश्य में आपको बहुत से लोग दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या हो गए, ये नाम हो गया, और बहुत ये क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर क्या मिलता है, स्वादिष्ट पिज्जा। पिज्जा भी क्या हो गया, खाने की चीज का नाम है, खाने की चीज का नाम है, जहाँ पर स्वादिष्ट शब्द लग जाने से इसकी विशेषता बढ़ गई। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या क्या दिख रहा है, कितने बच्चे दिख रहे हैं, है ना। तो ये आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर काउंट करोगे, काउंट करने के बाद आपको अच्छे से क्या करना है, क्या करना है, वाक्य बनाना है। ठीक है, जहां पर आपको अधिकतर मिलेंगे कि कितने लोग हैं, कितने बच्चे, किस रंग का कपड़ा लड़की पहनी है, वहां के वेटर ने किस रंग का कपड़ा पहना है। ठीक है, और वहां पे जो सामग्री मिल रही है वह खाने में कैसी है, स्वादिष्ट है, तीखा है, मीठा है। जिस तरह से आप वाक्य बना रहे हो, आप सही बना रहे हो। ठीक है, तो गुड स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। आप लोग सही से अच्छे से जवाब दिया, अच्छे से आपने आइडेंटिफाई किया है। एग्जैक्टली उस चित्र में आपको हॉट पिज्जा का सीन दिखाया गया है, जहां पर बहुत सारे कस्टमर है, यहाँ पर बहुत सारे, उस जगह पे बहुत सारे कौन है, कस्टमर खड़े हैं पिज्जा वगैरह ऑर्डर करने के लिए, बर्गर वगैरह ऑर्डर करने के लिए। आपने वहां पे एक चीज और देखा कि वहां पर जो सर्व कर रहा, ऑर्डर ले रहा है या फिर जो बना भी रहा है, उनका जब आप ड्रेसिंग स्टाइल देखते हो तो वहां पे सबका एक कॉमन ड्रेस दिखता है। ठीक है, लाल रंग का उन लोगों ने कमीज पहना हुआ है, टोपी पहना हुआ है, तो यानी वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं तो उनके लिए एक अलग कलर का ड्रेस पहनना अनिवार्य किया गया है। तो वो रंग आपको बताने, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, वहां पे कितने लोग हैं, पिज्जा जो है वो स्वादिष्ट है। ठीक है, उसमें बच्चे कितने हैं, कौन क्या लेके जा रहा है, और खाने में मतलब क्या है, स्वादिष्ट है। और उसके बाद कितने लोग खड़े हैं, कितनी जगह है, कितने कुर्सी है। तो यहाँ पर आप इनडायरेक्टली आप क्या बता रहे हो, इनडायरेक्टली आप ये बता रहे हो कि यहाँ पर आप संख्या बता रहे हो, किसकी, संज्ञा और सर्वनाम का ही संज्ञा बता रहे हो, संज्ञा और सर्वनाम। आप बोलोगे टीचर अभी यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम कैसे है, एग्जैक्टली आप वहां पे किसी इंसान को ही देख रहे हो, जगह को ही देख रहे हो, वस्तु को ही देख रहे हो, तो आप ओवरऑल उसी के बारे में ही बता रहे हो। तो वहां पे आप संख्या कभी बता दिए, कभी रंग बता दिए, कभी उसके गुण बता दिए। पिज्जा नाम है, खाने खाने का चीज है ये, और उसका नाम है, वो स्वादिष्ट है। साई पाठक ने बोला बहुत तीखा है, तो यहाँ पर तीखा, मीठा, स्वादिष्ट, ये सारी चीज आप पिज्जा के बारे में ही बता रहे हो ना। सॉरी, तो ये सारी चीज क्या हो गए, ये विशेषण हो गए, किसके, संज्ञा और सर्वनाम का। अब इसी के आधार पर सर्वनाम विशेषण के कितने प्रकार बताए गए हैं, टोटल 4 प्रकार बताए गए। विशेषण की कितने प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए। कौन कौन से विशेषण बताए गए हैं, गुणवाचक विशेषण। कौन से, पहला जो है गुणवाचक विशेषण, दूसरा जो है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा जो है परिणामवाचक विशेषण, और चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अभी चित्र के माध्यम से अभी हम सारे उसके प्रकार को भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने चित्र को देखा तो चित्र में एग्जैक्टली आपने किसी का नाम, वस्तु, स्थान, है ना, यही सब चीज देखा, और उसमें आपने क्या ऐड किया,
वहां पे जो लोग है, लोग ये शब्द क्या हो गया, इंसान के लिए आया है, तो वहां पे लोग ये संज्ञा है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, यहाँ पे आपने अलग अलग नाम से अलग अलग संख्या बता दिए। यहाँ पर जब संख्या बता रहे हो आप, तो वह कौन से विशेषण के अंतर्गत आएगा? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि विशेषण के जो प्रकार है, टोटल कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। टोटल कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा प्रकार है परिणामवाचक विशेषण, और चौथा जो लास्ट है वो है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चौथा जो प्रकार है वो थोड़ा सा हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में देखेंगे। गुण, गुण शब्द से ही हमको ऐसा पता चल रहा है किसी ना किसी व्यक्ति का गुण, गुण बताना। अब गुण मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? गुण मतलब क्या? आपके हिसाब से गुण मतलब क्या? चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स करना है कि आपके हिसाब से गुण का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में कैसे गुण होने चाहिए, किस तरह से आप गुण को पहचानोगे। ओके, गुण का इंग्लिश में हो गया क्वालिटी। हाँ ठीक है, कैसे, किस तरह का क्वालिटी? स्पेशल क्वालिटी क्या मतलब? कुछ तो भी नाम होता होगा। अच्छाई और स्मार्ट, अच्छा और अच्छा बुरा और पर्सनालिटी, ठीक है। मैनर, अच्छा। हार्ड वर्किंग, ओके। सुंदर, ओके। होशियार, ठीक है। ओके, बिहेवियर, किस तरह का बिहेवियर? स्पेसिफाई करो, किस तरह का बिहेवियर? ओके, बैड, खराब, ओके, यस। स्वीट, ओके, स्वीट किस लिए? ओके, मीठा बोलना, हाँ, विनम्र, ओके। ऑनेस्टी, मस्ती, ओके। ये सारे किस में आ रहे हैं? गुण में आ रहे हैं। तो मतलब इतने सारे शब्द आप जानते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको गुणवाचक विशेषण समझने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी। गुणवाचक विशेषण का फिर सिंपल सिंपल जो परिभाषा हो गई, संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेष की गुण के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। बहुत सिंपल परिभाषा आपको याद रखना है, सिंपल शब्दों में आपको गुणवाचक विशेषण को याद रखना है। गुण यानी जैसे कि अभी आप लोगों ने इतने सारे शब्द बता दिए, जैसे कि बोलने में विनम्र, मिठास होने चाहिए, अच्छा मैनर्स होना चाहिए, अच्छा बुरा, ठीक है, ईमानदार, होशियार, ये सारे चीज, ये जो सारे जो शब्द आप लोग लिख के दे रहे हो, ये सब गुण कहलाते हैं, किसी भी व्यक्ति के गुण कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा खराब, उसका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं होगा तो आप उसके बिहेवियर से परेशान होगे तो आप उसके पास नहीं जाओगे, लेकिन जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, फ्रेंडली नेचर रहता है, तो आप उसके साथ रहना, उठना बैठना बहुत ज्यादा पसंद करते हो। तो ये व्यक्ति के गुण के ही कारण वो व्यक्ति लोगों में क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है। तो ये सारे जो शब्द, ये सारे शब्द किसी ना किसी संज्ञा, किसी ना किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा और किसी ना किसी सर्वनाम को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारे जो शब्द है वो क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। रिलेटेड आपको देना है, गुणवाचक विशेषण से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देना है और सभी को देना है। मैंने स्क्रीन स्टॉप किया है बेटा, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप किया है। गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, गुड। ओके, मम्मी बहुत अच्छी है। ओके, इसके अलावा तोता हरा रंग का होता है, राम अच्छा लड़का है, रिया बहुत सुंदर है, गुड, यस। लड़के ने बहुत सुंदर कविता लिखी, ओके। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, वह एक मिलनसार व्यक्ति नहीं है, ओके, गुड शिवम, ओके। ओके सनी, मेरे पापा बहुत ईमानदार आदमी हैं, गुड, पापा की तरह ही बनना है, ओके।
वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया है कि गुणवाचक विशेषण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और पहचान भी आप अच्छे से पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार की ओर बढ़े। नेक्स्ट प्रकार की ओर बढ़े। नेक्स्ट जो है विशेषण का नेक्स्ट जो प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण। वो है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रकार है विशेषण का वो है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण कैसे पहचाना जाए? ठीक है, जैसे कि नाम से ही हमें पता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि संख्यावाचक जो विशेषण है यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने के लिए प्रयोग किया, तो वो जो भी संख्या रहेगा जैसे कि 3, 4, 5, 8, 9, 10, ये सारे क्या है? संख्या है। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने वाले जो शब्द होंगे वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे नाम से ही आप लोगों को पता चल गया कि नंबर बता रहे, लेकिन किसका नंबर? संज्ञा या सर्वनाम का नंबर बताने वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। कौन सा विशेषण कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? ठीक है, सेकेंड प्रकार हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड प्रकार में हमने देखा संख्यावाचक विशेषण। सेकेंड प्रकार का जो सेकेंड जो प्रकार है विशेषण का वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, बेटा सेकेंड स्टूडेंट्स, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स आपकी तरफ से चाहिए। ठीक है, सभी को क्या करना है? इसके एग्जाम्पल्स लिखना है चैट बॉक्स में। सभी को इसके एग्जाम्पल्स चैट बॉक्स में लिखना है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, सभी को एग्जाम्पल्स लिखना है। ओके, सबके एग्जाम्पल आएंगे तो ही मैं रीड करूंगी। गुड, ओके। कौन से दिन 3 तारीख दिखे? ओके, वेरी गुड। 10 कबूतर है। ओके ओके ग्लोरी, कौन सा एग्जाम्पल? बेटा संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल। संख्यावाचक जहाँ पे आप संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हुए आपको उदाहरण लिखना है। ग्लोरी, आपको संख्या बताते हुए किसी भी संज्ञा और सर्वनाम का उदाहरण लिखना है। ओके वेरी गुड। वो कंपास में 3 पेन है, मेरे पास 10 आम है, तो यहाँ पर आम ये नाम हो गया, लेकिन कितना है यहाँ पर? 10 है। ठीक है, तो संख्या आम की 10 है। वेरी गुड। ओके वेरी गुड। गुड, सभी ने सही जवाब दिया है। नहीं, ये 2 वर्ड में नहीं, पूरे वाक्य में जवाब देना है। रुचि यादव, 4 वृक्ष नहीं, पूरा एक वाक्य में आपको उदाहरण देना है। गुड वेदांत। ओके, मेरे परिवार में 5 सदस्य है। वेरी गुड। अब यहाँ पर आप लोगों ने निश्चित रूप से संख्या का प्रयोग करके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई, लेकिन ये जो आप संख्या जब बताते हो तो यह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसके भी 2 प्रकार हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे टीचर संख्यावाचक विशेषण के कैसे 2 प्रकार हो जाएंगे? जैसे कि जहां पे हम सीधे सीधे संख्या बता देते हैं आपको 10, 15, 8, 9, ये सब समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि संख्यावाचक मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसे कहा। अब आप जहां पर
निश्चित रूप से पूरा पूरा आप जब संख्या दे देते हो, संख्या वाले शब्द दे देते हो, तो वह आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण आप दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने 10 मेरे पास 10 रुपए है, मेरे परिवार में 5 सदस्य है, तो यहाँ पर आपने 5 सदस्य 10 रुपए, ये सारे संख्या मतलब निश्चित संख्या बताए। तो इसलिए आपने अभी तक जितने भी उदाहरण दिए वो सब कौन से उदाहरण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार है। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जहां पर आप संख्या मतलब पूरा संख्या का मतलब बोध नहीं होता कि कितना है पता नहीं, तो वहां पे कुछ और कोई ये शब्द आएंगे। कुछ और कोई, कुछ लोग वहां पर खड़े हैं, पर कुछ लोग संख्या है पर कितनी संख्या पता नहीं, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आएंगे। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ और कोई शब्द आने वाला है। ठीक है, जहां पर आप उसे परफेक्ट, जैसे कि आपने बताया मेरे परिवार में 5 सदस्य है। कितने सदस्य? 5। लेकिन आप यही वाक्य का बोलोगे मेरे परिवार में कुछ सदस्य हैं, पर कुछ जब शब्द आ जाता है सदस्य, ये तो संख्या तो बता रहा है लेकिन अनिश्चित संख्या बता रहा है। कुछ सदस्य है, कुछ कितने हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, कितने हैं पता नहीं, लेकिन कुछ ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। पर कौन से कंडीशन में? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। विशेषण का सेकंड प्रकार भी हमने कंप्लीट कर लिया है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण एकदम सिंपल है, जहां पे सीधे सीधे संख्या का प्रयोग होता है। 4, 5, 8, 9, 10, जिस तरह से आपने अभी एग्जाम्पल दिया, वो सारे एग्जाम्पल किसमें आते हैं? संख्यावाचक विशेषण। कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उसका ऑपोजिट है, जहां पे अनिश्चित आ गया मतलब आप निश्चित रूप से उसकी संख्या नहीं बता सकते, इसीलिए उसके लिए आप कुछ और कोई शब्द आप देखते हो और आप उसमें प्रयोग करते हो। जैसे कि मेरे परिवार में कुछ सदस्य हैं, या फिर मेरे पास कुछ पैसे हैं। पैसा तो देखो, पैसा हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 या 10 15 20 ऐसा, लेकिन कुछ पैसे हैं पर पता नहीं कितना है, 10 रुपए है, 5 रुपए है, 15 रुपए कितना है। लेकिन कुछ पैसे, कुछ शब्द पैसे के साथ जुड़ जाने से यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। वेरी गुड। हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में लोग हैं। गुड। मुझे कुछ फल चाहिए। वेरी गुड स्टूडेंट्स। मेरे पास 2 पेन है। गुड। पर ये मेरे पास 2 पेन है, संख्या निश्चित आपने यूज किया है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करना है। ओके ध्रुव, ठीक है, इस प्रकार की ओर बढ़ेंगे। चौथा जो प्रकार है वो है परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, अब आप बोलोगे टीचर होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजू ने 1 भर सोना लिया। ठीक है, यहाँ पे भर शब्द आया किसके लिए? सोने के लिए। 1 भर यानी 1 ग्राम का सोना होता है। ठीक है, लेकिन 1 भर जहाँ पे ग्राम, तोलना, नापना है ना, तो ये जैसे शब्द है ये क्या बताते हैं? परिमाण बताते हैं। किसके बताते हैं? किसके परिणाम बताते हैं? परिमाण बताते हैं। किसके परिणाम बताते हैं? संख्या या सर्वनाम। तो यहाँ पर जो पदार्थ, जो भी वस्तु आप ले रहे हो उसका क्या बताया जा रहा है? मात्रा। ठीक है, कितना लिया गया, तो माप तोल संबंधित, आधा किलो, पौना किलो, है ना, 100 ग्राम। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये वस्तु के माप तोल से संबंधित है। तो जहां पर माप तोल वाले शब्द का बोध होता है, वो माप तोल किसी वस्तु या किसी पदार्थ के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो जब माप तोल वाले जब शब्द होते हैं, माप तोल वाले शब्द, थोड़ा, आधा, पौना, सवा पाव, तो ये जो सारे शब्द है, सेर, ये सारे शब्द किसी ना किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा बता रहे हैं। तो वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे?
परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, किसका बता रहे हैं? परिणाम किसका बता रहे हैं? वस्तु या पदार्थ का। वस्तु या पदार्थ का क्या बता रहे हैं? परिणाम बता रहे हैं, इसीलिए वो परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा तीसरा प्रकार। ये हमारा रहा तीसरा प्रकार। यस, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर। यस, गुड। जहां पर आपको माप तोल संबंधित किसी का मेजरमेंट आदि वगैरह लिया जाता है, तो वो जो सब शब्द किसमें आएंगे? वो शब्द किसमें आएगा? परिणामवाचक विशेषण में। किसमें आएगा? परिणामवाचक विशेषण में। जहां पर आप वस्तु, ये बताओ आपको कौन कौन सी चीजें तोल के लेके आते हो बाजार से, या वह उसे माप कर देता है। मतलब कितना आपको 1 लीटर दूध चाहिए, आधा लीटर दूध चाहिए, 1 पाव, 1.25 पाव, तो वो मापने के लिए जो चीज, तो उसे क्या करता है? वो मापता है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना है कि आप कौन कौन से चीजों को मापते हो, तोलते हो। ठीक है, तो वो आपको एग्जाम्पल्स चैट बॉक्स में देना है। आप पहले सोचो कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज आती है जिसे माप तोल कर लेके आया जाता है। यस, कपड़े को मापा जाता है कि तौला जाता है? ओके, मीटर के हिसाब से मापा जाता है। ठीक है, दूध, सब्जी, राइस, दाल। गुड। यस, फ्रूट्स। ओके, कपड़े जो मीटर के हिसाब से लेते हैं ना, वो। वेरी गुड। रद्दी। ओके, सब्जियां, ग्रोसरी, नमक, तेल, ऑयल, ड्राई फ्रूट्स। ओके, तो ये सब आप पाप तोल के लेके आते हो ना। पाप तोल के जितना चाहिए आपको, जितनी आवश्यकता है उतनी आप क्या करते हो? बाजार से ले आते हो, शॉप से ले आते हो, राइट ना। तो ये इस चीज को लाने के लिए आप कितना लेके आते हो? जैसे सब्जी आपने कितने लाए? 1.25 किलो लाए, या 1.5 पाव लाए। तो यहाँ पर आपने क्या किया है कि आपने एग्जैक्टली जो पाव, पौना, जो माप तोल वाले जो शब्द हैं, वो शब्द क्या कहलाएंगे? वो शब्द क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण। कौन कौन से? जैसे कि अभी आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल चैट बॉक्स में लिखा कि आप एग्जैक्टली माप तोल के कौन कौन से चीज बाजार से ले आते हो। तो आप लोगों ने n नंबर ऑफ एग्जाम्पल दिया। चीनी, शक्कर, नमक, फ्रूट्स। ठीक है, ये माप के, दूध, ऑयल, ये सब तौल के आया जाता है। ठीक है, उसके बाद कपड़े, मीटर आदि। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो एग्जाम्पल दिया, आपने सही एग्जाम्पल दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने तीसरा प्रकार कंप्लीट किया है विशेषण का। विशेषण का हमने तीसरा प्रकार कंप्लीट किया। ठीक है, पहला जो प्रकार था गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट जो है, अंतिम जो है, वो है सार्वनामिक विशेषण। लास्ट जो प्रकार है विशेषण का वो है सार्वनामिक विशेषण। लास्ट जो प्रकार है कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि सार्वनामिक शब्द में ही जुड़ गया है कि सार्वनामिक यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने से पहले सर्वनाम शब्द वाक्य में आएंगे। सर्वनाम शब्द वाक्य में आएंगे। संज्ञा और सर्वनाम की वाक्य में विशेषता तो बताई जाएगी, लेकिन उस विशेषता को बताने के लिए सर्वनाम पहले आएंगे। अब मुझे ये बताओ कि सर्वनाम के कौन कौन से शब्द, मतलब सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, वो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं। कौन से शब्द को आप सर्वनाम कहते हो? ठीक है, कौन से शब्द को आप सर्वनाम कहते हो, उसे आपको चैट बॉक्स में लिखना है। आप, तुम, मैं, ओके, और वह, वे, उसने, मैंने, मुझे। ओके, वेरी गुड। ये सारे सब क्या है? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, और ये सर्वनाम संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो
चौथा जो प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण समझने से पहले हमें सर्वनाम समझना पड़ेगा, ठीक है। अब सर्वनाम हमें क्यों समझना है, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए कि सर्वनाम कौन से शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। आप सभी ने सही जवाब दिया है, मैं, तुम, हम, वह, उसे, हमारा, उसका, ये सारे जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम जो है मतलब वाक्य में सर्वनाम पहले आएगा, उसके बाद संज्ञा, और संज्ञा की तो विशेषता बताई जाती, लेकिन उस विशेषता को संज्ञा भी रहेगी और सर्वनाम भी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल यह किला लाल है, तो यह किला लाल रंग का है। ये एग्जाम्पल है, यह जो किला है वह लाल रंग का है। आपके पास एक पिक्चर है जहाँ पे किले का पिक्चर है, लेकिन वहां पे बताया गया है कौन सा रंग का है, वो लाल रंग का है। तो आप बताते हो कि यह किला लाल रंग का है, तो यहाँ पर आपने वाक्य की शुरुआत सर्वनाम से की है। किससे की है, सर्वनाम से की है। तो आप क्या बता रहे हो, यह किला, किला क्या हो गया, नाम हो गया, ठीक है। यह किला क्या हो गया, नाम हो गया। अब किले की विशेषता कौन बता, विशेषता क्या है, रंग है लाल, रंग क्या है, लाल है। तो किला की विशेषता लाल रंग है, लेकिन इस किला, किला नाम भी है और सर्वनाम भी आया है। तो सर्वनाम मतलब यह किला लाल रंग का है। तो यहाँ पर यह जब शब्द वाक्य की शुरुआत में आ जाता है और वो भी संज्ञा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और संज्ञा की विशेषता को भी बता रहा है कि यह किला लाल रंग का, विशेषता बता रहे, तो यहाँ पर जो यह शब्द है वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझा सभी को, सिंपल सा है। विशेषण यानी जो आप लोगों ने लिख के दिया है, मैं, तुम, वह, उसे, यह, ये सब क्या है, यह विशेषण है, सॉरी सर्वनाम है, सर्वनाम वाले शब्द है। तो सर्वनाम वाला शब्द क्या हो गया, यहाँ पर वाक्य की शुरुआत सर्वनाम, मतलब वाक्य में तीनों रहेंगे, सर्वनाम भी रहेगा, संज्ञा भी रहेगी और विशेषता भी रहेगी। लेकिन जो संज्ञा है वो भी विशेषण, मतलब संज्ञा के लिए भी विशेषण है और वो सर्वनाम के लिए भी वो विशेषण। तो यहाँ पर यह किला लाल रंग का है, तो यह किला, यह किला, ये दोनों, ये सर्वनाम और ये संज्ञा दोनों एक ही विशेषता बता रहे हैं, रंग लाल, किसकी, किसकी, किले की। तो यहाँ पर यह जो शब्द है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अच्छा बुरा जो क्वालिटी बताने वाले जो शब्द होते हैं ये गुण में आ गए। अच्छा कौन है, घोड़ा, लेकिन ये क्या है, ये सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम। यह जो शब्द है वाक्य के शुरुआत में आता है और यह क्या है, घोड़े को ही रिप्रेजेंट, यही उसे वह बताता है, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा क्या है, अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाक्य यह लाल रंग का किला है, यह घोड़ा अच्छा है, रंग, और यहाँ पर हमने अच्छा जो शब्द है, यह, इस दोनों वाक्य में हमने देखा कि सर्वनाम पहले आया है, यहाँ पर संज्ञा भी उपस्थित है और ये दोनों संज्ञा और सर्वनाम एक ही विशेषता की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो यह वाक्य क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सार्वनामिक